ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को अति स्नेह करते, निस्वार्थ स्नेह करते। इसीलिए बाप दादा हम बच्चों को समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण अनेक इशारे देते, टचिंग कराते, युक्तियां बताते कि कैसे हम बच्चे विकट परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लें और जल्द से जल्द बाप समान बनकर नई दुनिया के स्थापना के कार्य को पूरा करें। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को अव्यक्त वतन से दिव्य संदेशों द्वारा अनेक इशारे देते, युक्तियां बताते। इस जून मास में विशेष मम्मा के निमित्त जो भोग लगे, हम उनका मनन कर रहे हैं, जिसमें बाप दादा ने हम बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ के लिए, विकट परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक इशारे दिए। तो आज मनन करेंगे 24 जून 2012 के दिव्य संदेश का, जिसमें संदेशी जी बोली, सभी को आज विशेष किसकी याद है? अकेले मम्मा की या बाबा भी साथ याद है? हम आप सबसे मिलन मनाते हुए बाबा के पास पहुंची तो वहां क्या देखा कि बाबा और मम्मा दोनों ही आपस में मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बाबा भी मम्मा को बहुत स्नेह की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से देख रहे थे और मम्मा बहुत 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 खुश हो रही थी, जैसे दिल में होता है। और वही चीज मिल जाए तो मन में क्या होता है? वाह वाह ही आता है ना। ऐसे मम्मा की सूरत से लग रहा था कि मम्मा मिलन मनाते हुए अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी और वाह बाबा वाह उनके चेहरे पर आ रहा था। मैं जब पहुंची तो बाबा ने कहा, मम्मा देखो आपके लिए संदेश आ गया है, बच्चों ने आपको बहुत याद किया है। मम्मा मुस्कुराई। बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा आज तो आपका ही पार्ट है, बाबा तो साथ है ही आपके, लेकिन आज विशेष आपका ही दिन है। सुबह से लेकर वतन में बहुत रौनक लगी हुई है, भिन्न भिन्न प्रकार के भोग सभी आपको स्वीकार करा रहे हैं। मम्मा मुस्कुरा रही थी और बाबा मम्मा को देख देख हर्षित हो रहे थे। मैंने कहा, बाबा सभी को मम्मा और बाबा दोनों ही बहुत प्यारे हैं। आज सभी मम्मा को याद कर रहे हैं, तो आप मम्मा को भेज दो तो मम्मा मिलन मनाकर आए। फिर बाबा ने कहा, आज तो आपका ही दिन है। मम्मा ने कहा, मैं तो मिलूंगी, लेकिन आप भी साथ चलें तो अच्छा है। ऐसे कहते ही थोड़े टाइम में मम्मा बाबा का मिलन और प्यार देखते मैं मगन थी। फिर थोड़े टाइम में बाबा मर्ज हो गए और मम्मा रह गई। मम्मा ने कहा, आज बाबा को मम्मा ही याद है तो बच्चों को भी मम्मा याद है। मम्मा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो बहुत बड़ी सभा बच्चों की मम्मा के आगे आ गई, जिसमें हमारे मुख्य भाई बहनें और सेंटर्स के भाई बहनें थे। साथ साथ सब बहुत अच्छे ज्ञान में चलने वाले भाई बहनें थे। उनकी सभा शांतिवन के बड़े हाल में भी बड़ी सभा थी। मम्मा ने सभी को प्यार से देखा, एक एक को दृष्टि दे रही थी। मम्मा ने प्यार देते हुए ऐसे हाथ किया तो ऑटोमेटिकली हाथ घूमता घूमता हुआ सभी के सिर के ऊपर प्यार देते हुए मिलन मना रही हैं, ऐसे महसूस हुआ। सभी को एक हाथ से वरदान दिया। उसके बाद मम्मा ने कहा, बाबा का प्यार बच्चों से कितना है?
आपको बाबा टाइटल ही देता है कि मेरे नैनों के नूर हो, मेरे मस्तक के राजा हो, बादशाह हो। बाबा कितना प्यार करता है। मम्मा ने कहा कि बाबा का जो एक प्यारा शब्द था, मेरी आशाओं के दीपक बच्चे। आज भी बाबा ने कहा कि यह सब बच्चे मेरी आशाओं के दीपक हैं। बाबा की आशाएं क्या हैं वो तो आपको ही पता है। सभी नयनों से हाँ कर रहे थे। मम्मा ने कहा, देखो बाबा की एक ही सब बच्चों से आस है। वो क्या है कि मेरा एक एक बच्चा मेरे समान और संपूर्ण बन जाए। वह जो बाबा की आस है वो आप बच्चों को ही पूर्ण करना है। मम्मा कह रही थी कि एक एक बच्चा विजयी रत्न बन जाए, जरा भी माया वार नहीं करे। ऐसे बाबा हर एक बच्चे को महावीर देखना चाहते हैं। एक एक बच्चा मेरा विजय माला का मणका बन जाए, ऐसे मम्मा मिलन मना रही थी। एक एक बच्चे को देखकर बहुत प्यार से बोल रही थी। सभी बहुत मुस्कुरा रहे थे कि मम्मा ने कहा कि आज आप सभी बच्चों ने मम्मा को याद किया तो मम्मा जैसे तो बनना पड़े ना। जैसे बाबा मम्मा को कहता है कि मेरी विजयी बच्ची है, ऐसे हर एक बच्चे को विजयी बच्चा बनना पड़ेगा। विजयी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मम्मा पूछी, विजयी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आप जब अमृत बेले मिलन मनाते हो, उस समय शक्ति लेने के बाद अपने से यह संकल्प करो कि आज मेरे सामने कुछ भी माया का विघ्न आवे, लेकिन मुझे दृढ़ संकल्प द्वारा विजय बनना ही है। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी ही है। फिर रात्रि को चेक करो कि सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रही। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन मेरी शुभ भावना और शुभकामना नहीं मिटे। यह पुरुषार्थ मेरे द्वारा जो संकल्प किया वो हुआ। अगर कमी पड़ी, सारे दिन में कोई बातें आई, शुभ कामना पूर्ण नहीं रही, तो उस समय बाबा से माफी ले लो। मम्मा ने कहा, अभी माफी ले लेंगे। बाबा तो बच्चों पर राजी हो जाता है, नहीं तो धर्मराजपुरी में जाना पड़े। ऐसे बाबा नहीं चाहता है। ऐसे मम्मा बातें कर रही थी। फिर मम्मा ने कहा कि आज आप सभी से मिल करके मम्मा यही चाहती है कि दृढ़ संकल्प करो। संकल्प करते हो लेकिन बातें आने से भूल जाता है। संकल्प करो कि हमको रोज दृढ़ संकल्प द्वारा विजयी बनाने की सेवा करनी है। फिर मम्मा ने सेंटर्स हेड से मिलन मनाया। मम्मा ने कहा कि देखो, आप निमित्त हो। निमित्त जो होता है उसको सदा सर्व आत्माओं प्रति यही संकल्प शुभ रहे कि इनका कल्याण हो। ऐसी शुभ भावना शुभ कामना सभी के प्रति रहती है। मम्मा ने कहा, बाबा की एक आस ऐसी है जो आपने अभी तक पूर्ण नहीं की है। वो आस है कि हर एक बच्चा मेरे समान संपन्न और संपूर्ण बने तो फरिश्ता बन जाएंगे। ऐसे बाबा फरिश्ता बन गया, ऐसे आपको भी फरिश्ता बनना है। फिर जो आगे आगे बड़ी बहनें बैठी थी, उन्हों को कहा, चलो आपको बाबा से मिलाते हैं। मम्मा सभी को लेकर बाबा के पास गई। बाबा ने उन्हों को मीठी दृष्टि दी। मम्मा ने कहा, बाबा आपकी इनके प्रति क्या आस है? बाबा ने कहा कि एक ही आस है कि अब समाप्ति के समय को समीप लाओ। अभी दुख बढ़ता जा रहा है।
आपको मन में आना चाहिए कि हमारे भाई बहन दुखी अशांत हो रहे हैं। आपको यह संकल्प होना चाहिए कि अब अच्छे समय को, अपने राज्य को समीप लाएं। सभी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। अभी का यह समय बहुत नाजुक हो रहा है और होने वाला है। इसलिए सभी को अभी दृढ़ संकल्प करना है कि हमको अपने राज्य का समय आह्वान करके जल्दी लाना है। सभी जैसे दृष्टि से हाँ हाँ कर रहे थे। बाबा बहुत खुश हो रहा था। मम्मा को कहा, ये बच्चे तो तीव्र पुरुषार्थ करके समय को आगे लाने वाले हैं। फिर बाबा और मम्मा दोनों ही मिलकर एक एक बच्चे को दृष्टि देकर आगे बढ़ते जा रहे थे। दृष्टि जब दे रहे थे तो सबके नयनों में ऐसे प्यार था जो मम्मा बाबा को देखकर सभी लवलीन स्थिति में थे। ऐसे मम्मा बाबा से मुलाकात की। फिर बाबा ने मम्मा को कहा कि आपके लिए भोग आया है। मम्मा ने कहा, मैं अकेले तो नहीं खाऊंगी, मैं सारी सभा को स्वीकार कराकर खाऊंगी। बाबा ने कहा, पहले आप स्वीकार करो, फिर सभा को स्वीकार कराएंगे। तो बाबा ने पहले गिट्टी बना के मम्मा को स्वीकार कराया। भोग स्वीकार कराते हुए बाबा ने कहा, आप तो बच्चों की सेवा के लिए एडवांस में गई, क्योंकि नई दुनिया में जो बच्चों का जन्म होने वाला है वो पवित्र जन्म होने वाला है। राज्य में जो जन्म लेने वाले हैं उनके निमित्त तो आप और मेरे महारथी बच्चे ही बनेंगे। जैसे यज्ञ की स्थापना में महारथी निमित्त बने, ऐसे इस योग बल की पैदाइश करके, बाबा कहते, ऐसे इस योग बल की पैदाइश करने के निमित्त ऐसे योग युक्त बच्चे ही बनेंगे। इसलिए ही आप बच्चों को यह पार्ट बजाना पड़ रहा है। बाबा ने यह राज आज खोला। मम्मा और बाबा आपस में बात कर रहे थे। हम लोग जो मुख्य बहनें थीं उन्हों से भी चिटचिट कर रहे थे कि देखो आपकी दादियां आपके प्रति कितने कार्य के लिए निमित्त बनी हैं। जैसे साकार में महारथी बच्चों ने यज्ञ की स्थापना की और पालना की, वैसे ये नई स्थापना के निमित्त भी मेरे महारथी बच्चे ही बनेंगे। यह चिड़चिड़ चल रही थी। फिर बाबा ने कहा कि आज सभी दृढ़ संकल्प करो, तो अभी से जो भी कार्य करेंगे वो दृढ़ संकल्प से करेंगे, साधारण संकल्प से नहीं। कभी दृढ़ संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन साधारण संकल्प करते हो तो कभी विजय होती है, कभी नहीं। सफलता माना दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प से अभी सभी मिलके यही आह्वान करो, तो दुख और अशांति की दुनिया समाप्त होके हमारे सुख का संसार आवे। समय को समीप लाओ। अब यह पार्ट बजाओ। फिर बाबा ने कहा, मम्मा आज आपके लिए यह सब बच्चे आए हैं, आप इन्हों को विशेष क्या सौगात देंगी? मम्मा ने कहा, बाबा आप तो सौगात देते ही हो। बाबा ने कहा, आज आपका दिन है तो आप कोई सौगात दो। मम्मा ने कहा कि जैसे मम्मा ने 2 शब्दों का पुरुषार्थ किया, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। बाबा का कहना और मम्मा का करना, यह 2 शब्द सदा सभी स्मृति में रखकर चलते चलेंगे तो बाबा की, मम्मा की, ड्रामा की आपको मदद रहेगी। यह 2 शब्द कभी नहीं भूलना। सब विजयी बनके विजयी माला के मणके बनेंगे।
और बाबा के साथ राज्य घराने में आएंगे। फिर मम्मा ने दृष्टि देते हुए औरों को भी भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा से मिलन मनाकर सभी से विदाई लेकर वतन से चली गई। हम भी सभी से मिलन मनाते हुए यहाँ पहुँच गई। अच्छा, तो ये था मम्मा के निमित्त भोग संदेश 24 जून 2012 का। ओम शांति।